अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम क्लियरली ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेपिटेशन के साथ कब जाएं और जनरल क्वेश्चन में रेपिटेशन का यूज ना करें। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन मैथमेटिक्स and one of is to be selected by votes of 5 men. The number of ways in which the votes can be given as 1048, second option है 1072, third है 1024 और fourth है none of these। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 कैंडिडेट्स हैं मैथ के लेक्चरर के लिए जिनको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये सिलेक्ट होंगे जो 5 मैन हैं हमारे पास, इन 5 मैन की वोट के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ वे से इनको वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर लेक्चरर के हर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वोट्स हैं। वोट्स हम मान लेते हैं कि है V1, V2, V3, V4 एंड V5। 5 पर्सन है यहाँ पर, 5 मैन है जो वोट कर रहे हैं इन 4 कैंडिडेट में से एक मैथमेटिक्स लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सपोज कि पर्सन 1 की वोट है, पर्सन 2 की, पर्सन 3 की और पर्सन 4 की, पर्सन 5 की वोट्स दी हुई है हमें, और हमें 4 पर्सन्स में इनकी वोट को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें ये बताना है कि कितने वे से हम जो ये 4 कैंडिडेट है इनमें से एक को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर माना कि जो वोट 1 है वो फर्स्ट मैन की है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट मैन की वोट है वो फर्स्ट कैंडिडेट को वोट मिली। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि तो फर्स्ट वोट सेकंड कैंडिडेट के लिए भी होगी और यही फर्स्ट वोट थर्ड कैंडिडेट के लिए भी होगी और यही फर्स्ट वोट जो फर्स्ट मैन की वोट है वो फोर्थ कैंडिडेट के लिए होगी, क्योंकि इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो वोट 1 है वो हम 4 वेज में दे सकते हैं। ठीक है, तो वोट 1 यहाँ पर 4 वेज में दी जा रही है, तो वोट 2 भी 4 पर्सन्स को दी जाएगी, ऐसे ही जो वोट 3 है वो भी 4 पर्सन्स को दी जाएगी, वोट 5 भी, वोट 4 भी एंड वोट 5 भी इन 4 पर्सन्स को दी जा सकती है। तो अगर हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करें तो ये आंसर होगा यहाँ पे 4 की पावर 5 यानी कि 1024 वे से जो है वो हम वोट को दे सकते हैं इन 4 कैंडिडेट। अब तो ये था कि जो रेपिटेशन है वो अलाउड है, यानी कि वोट 1 जो है वो फर्स्ट कैंडिडेट को भी दी जा रही है, दूसरे सेकंड कैंडिडेट को भी दी जा रही है, थर्ड कैंडिडेट को भी, फोर्थ कैंडिडेट को भी, ऐसे ही। ठीक है, और सेकंड ऐसे ही सेकंड वोट भी फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ कैंडिडेट को दी जा रही है, ऐसे ही थर्ड वोट, फोर्थ वोट और फिफ्थ वोट। ठीक है, रिपीट होने के साथ हमारा आंसर आया 1024। अगर क्वेश्चन में ये हो कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो फर्स्ट वोट है वो 4 पर्सन को दी जा रही है ना, तो फर्स्ट वोट हमने दी 4 पर्सन को। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यानी कि किसी एक पर्सन को एक वोट मिल चुकी है, अब वो फर्स्ट वोट किसी दूसरे कैंडिडेट को नहीं मिलेगी, तो उस कैंडिडेट को कोई सेकंड या थर्ड वोट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट वोट को हम 4 वे से 4 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं, और सेकंड वोट को हम 3 वे से, थर्ड वोट को 2 वे से एंड फोर्थ को 1 वे से, एंड जो फिफ्थ वोट है उसको हम 0 वे से यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि सभी कैंडिडेट्स को सभी वोट मिली है और इसलिए इसका आंसर है 4 की पावर 5 यानी कि 1024।